सोचो एक दिन ऐसा हो कि जो आपका बिजनेस चल रहा है वो अचानक से लॉस में चला जाए, या फिर आपके साथ भगवान ना करे ऐसा हो कि आपकी जॉब अचानक से चली जाए, या फिर घर में कोई मेडिकल बड़ी सिचुएशन आ जाए जिसमें बहुत पैसे की जरूरत हो और उस टाइम आपका जो बैंक बैलेंस है वो जीरो हो या फिर बहुत कम हो। क्या आप हमेशा ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं? नहीं। तो मैं आज आपको इमरजेंसी फंड के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं और ये इमरजेंसी फंड हमको जरूर से जरूर बनाना चाहिए, बिकॉज ये जो इमरजेंसी फंड है ये एक तो आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है, यानी आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता। इवन जो आपका लाइफ में गोल है एक्चुअल उस पर फोकस करने का भी कॉन्फिडेंस देता है। तो आपको अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या है, कैसे काम करता है, कितना बनाना चाहिए और इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो हर उस आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है। देखिए, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है, एक ऐसा पैसा होता है जिसको ना तो आप इन्वेस्ट करते हैं और ना ही कभी खर्च करते हैं जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए। और ये पैसे को आप संभाल के रखते हैं। ये आप जब काम में लेते हैं जब कोई बड़ी मेडिकल सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी में, या आपकी जॉब चली जाए, या आपके बिजनेस में लॉस हो जाए, तब उस सिचुएशन में ये पैसा आपके काम आता है। और इस पैसे को ही, इस फंड को ही हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, जिसको हमेशा हम अपने पास संभाल के रखते हैं। बात करेंगे इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। देखिए, सिंपल सा एक फंड है, जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसका 6 गुना से लेकर 12 गुना तक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी जो मंथली अर्निंग है वो 30,000 रुपया महीना है तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो 1,80,000 तो होना ही होना चाहिए। और आप 3,60,000 रुपए तक भी रख सकते हैं, यानी 6 गुना से 12 गुना के बीच में एक इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। इसमें भी एक सिंपल सा ट्रिक है, वो भी बता देता हूं। अगर आपकी जॉब अनसर्टन है, या आप एक फ्रीलांसर है, या फिर आप एक ऐसे बिजनेस में जिसमें प्रॉफिट लॉस होता रहता है, तो इमरजेंसी फंड मिनिमम 12 गुना होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी जो स्टेबिलिटी है उस जॉब के अंदर, तो भी 6 गुना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बिकॉज जॉब जैसे जैसे चलती रहती है उस हिसाब से हमारे खर्चे भी होते रहते हैं, और जब इमरजेंसी में अचानक से अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है, मोस्टली मेडिकल सिचुएशन में, तो हम फंस जाते हैं। ऐसे में क्या होगा, अगर हम 6 गुना से लेकर 12 गुना तक इमरजेंसी फंड अपने पास रखेंगे तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी उस टाइम हमको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके अलावा हर व्यक्ति के हिसाब से भी थोड़ा इसको अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल अलग होती है, हर व्यक्ति का रहन सहन खान पान का अलग प्राइस होता है जो वो चुकाता है, तो उसके हिसाब से आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। बस इतना मान लीजिए कि 6 गुना से 12 गुना तक आपको इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास संभाल के रखना ही चाहिए। बात आती है इमरजेंसी फंड को हम बनाए कैसे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि हम जो इमरजेंसी फंड बना रहे वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए। आप अपने हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से वो अमाउंट एक बार फिक्स कर लीजिए। फिर आप जो भी महीने में कमाते हैं उसमें हर महीने एक कट निकालिए। वो 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, जो भी हो फिक्स होना चाहिए। और इस फिक्स पैसे को आप हर महीने सेव करेंगे। कहां सेव कर सकते हैं जी? आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड में भी डाल सकते हैं जहां पे हम जब जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर सकें, जिसको हम लिक्विडिटी कुछ बोलते हैं। या फिर कोई ऐसी एफडी में डाल सकते हैं जहां पे इंटरेस्ट हमें हाई मिले, लेकिन हम कभी भी उसको प्री मैच्योर विड्रॉल करें इमरजेंसी केस में तो हम पे पेनल्टी ज्यादा ना लगे। इन कंडीशन में या इन सिचुएशन में हमें जब जरूरत पड़े तो हम पेनल्टी से बच जाए और पैसे को तुरंत यूज करें, तब तक हमारे पैसे पर जो है इंटरेस्ट भी हाई आता रहे। बिकॉज सेविंग अकाउंट में आप रखोगे इस पैसे को तो एक तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा और हो सकता है आपसे खर्च भी हो जाए। अब आपको एक डिसिप्लिन और रखना है, इस पैसे को कभी भी कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, कभी भी कोई ऐसी चीज से नहीं खरीदने के लो भैया आज तो सोने का नेकलेस खरीद लिया बीवी के लिए, या फिर चलो नया आईफोन खरीद लिया, नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना है, या तो कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर जॉब चली जाए, या फिर अचानक से कोई लॉस हो जाए, उसी सिचुएशन में इसे यूज करना है। अदरवाइज ये पैसा आपकी हाई इंटरेस्ट एफडी में पड़ा रहने दीजिए। कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी जो फंड आपने बनाया है उसको एफडी समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोग समझते रहते हो एफडी है, नहीं। अगर आपने इमरजेंसी के फंड के नाम पे वो एफडी कराई है तो इमरजेंसी फंड ही है, उसे एफडी के तौर पे आपको नहीं देखना चाहिए। बात आती है जी दूसरी, इस पैसे को कभी भी किसी भी वक्त इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पड़े रखना है।
अब बात आती है क्रेडिट कार्ड जो आपके पास है, जो उसमें लिमिट पड़ी है, उस क्रेडिट कार्ड को कभी भी इमरजेंसी फंड के रूप में नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इमरजेंसी होगी तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे, नहीं भाई, उसको हमको कभी भी नहीं देखना है। और जब भी आपको इमरजेंसी हो तो इस पैसे को यूज करना चाहिए, बल्कि दोस्तों से उधार नहीं लेना चाहिए। ये चीजें आपको हमेशा अवॉइड करनी है। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो एक अच्छा इमरजेंसी फंड भी आपके पास आ जाएगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होगा और दोस्तों के आगे आपको हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये आप फॉलो कीजिए और इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत है या नहीं, या आपने अभी तक बनाया है या नहीं बनाया है। यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।